मद भक्ति लभते प्राण, मद भक्ति लभते प्राण। यहाँ नारायण बोलते हैं कि अगर जीव को पराभक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए ये सब अहंकार छोड़ने पड़ेंगे, तब उसे भक्ति प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बोलते हैं कि जो विद्वान हैं, जिन्होंने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का भी अध्ययन कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसे भी जल्दी से प्राप्त नहीं होता। मेरी भक्ति अगर कोई मुक्ति के लिए करता है, मोक्ष के लिए करता है, तो मैं उसे जल्दी से प्राप्त नहीं होता। जब मनुष्य मेरी भक्ति निष्काम भाव से करता है, निष्काम का अर्थ है कि मुझसे कोई लोभ लालच की कोई ऐसी प्रार्थना ना करे, मृत्यु लोक की किसी वस्तु की प्रार्थना ना करे और मेरी निष्काम भाव से भक्ति करता है, तो मैं उस भक्त के हृदय में सदैव वास करता हूँ, उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ। और हमारे मृत्यु लोक का क्या है, थोड़ा सा दुख आया तो उसी में बिखर गए। कल जो भजन सुनाया था कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सत्य जीवन यही है, असल जीवन यही है, कुछ और नहीं है। लेकिन यहाँ निष्काम भाव से भक्ति बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। सबको मान लो नमन करने गए तो मन में कुछ तो हो गई कि मुझे आज 3500 रुपये मिलेंगे, 5000 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे, 500 मिलेंगे। वो काम वाली भक्ति है, निष्काम नहीं है। हम अगर कोई किसी साधु से बोलता है कि महाराज जी मुझे अपने यहाँ हवन कराना है, पहली बात तो वो हाँ नहीं करेगा,
और अगर हाँ भी करेगा तो सारी चीज देख के, सारे खर्चे देख के पहले ही आपको पैसे बता देगा, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। फिर वो जब आपके यहाँ भजन करने जाता है या हवन करता है तो वो सोचता नहीं है कि इसमें 5 रुपये भी बढ़ जाए, वो नहीं सोचता। कारण कि जो बात पहले हुई सो हुई, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम है मेरे नारायण, वो काम इनका संपूर्ण कर देना। क्योंकि अब मेरा भाव कोई सौदेबाजी का नहीं है, पैसे में ध्यान नहीं है। तुम चढ़ाओ मत चढ़ाओ, यहाँ 10 रुपये रखो, 5 रुपये रखो या दक्षिणा रखो, कुछ मत रखो, जो बात होली सो होली। और आज के क्या करते हैं पंडित जी, पंडित जी के पास जाओ, आपको पहले फांसते हैं। अच्छा हवन कराना है, हाँ कोई बात नहीं, मैं गायत्री भी कर दूंगा, हवन भी कर दूंगा, पर एक बात सुनो, हवन मुझसे कराना पड़ेगा, आपसे पैसे नहीं लूँगा, जो मन करे वो दे देना। लेकिन जब वहाँ जाकर बैठते हैं, ओम गणपताय नमः, एक गणपति के नाम के 100 रुपये रख दो। ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव के 100 रुपये रख दो। ओम चंद्रमाय नमः, चंद्रमा के नाम के रख दो। 9 के रह के 900 रुपये सीधे लेगा, कुछ नहीं लिया नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद अच्छा तुम अपने पितरों के, देवताओं के नाम के जो रखना चाहते हो वो रख दो। और जब देव पितरों का नाम आता है तो मनुष्य सोचता है कि जब मैंने सूर्य नारायण के नाम के 500 रुपये रखे हैं तो अपने पितरों के लिए तो कम से कम 200 रुपये जरूर रखूँगा। सोचते हो ना, वहाँ वो 1100-1500 जो भी हुए होंगे। अब चलते टाइम आपके मन में ये भी आएगा, पंडित जी से हवन कराया है तो इन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। आप डरते डरते पूछोगे पंडित जी आपकी दक्षिणा कितनी हुई, और पंडित जी फिर भी कहते हैं अरे जो तुम्हारी मर्जी वो दे दो। जब आप अंदर को जाओगे तो पहले मन में आएगा 500 रुपये ले लो, फिर लगेगा 500 कम है, बहुत देर होगी बैठे हुए पंडित जी को। 1000 नहीं, 1000 नहीं, दुरानी जेठानी बात करेंगे, 1000 का कोई सही लोग नहीं होता यो, तो 1100 तो कम से कम कर दो। फिर दुरानी कहेंगे तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मैं ला के दे रही हूँ 2100 रुपये, तो छुट्टी राड खत्म, किसी की नहीं रही। अब पंडित जी खुश हो जाएंगे, 2100 वे मिल गए हैं और पंडित जी को 1900 वे मिल गए हैं, तो कितने हो गए 4000। पर मैं लेता कुछ नहीं, क्या है मैं लेता कुछ नहीं। और वही 4000 अगर पंडित जी आपसे पहले तय कर लें और आप भी मान जाओ कि हाँ मैं 4 की जगह 4100 रुपये दूंगी, लेकिन पंडित जी जब मेरे यहाँ बैठ के हवन करो तो भगवान के बन के रहना और कोई बात अपने मन में बिल्कुल मत लाना, तुम 4000 ले, तो वो फिर भक्ति करेगा, वो जो पूजा पाठ अर्चना करेगा उसका तुम्हारी जेब पे ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उसने तय कर लिए कि मुझे 500 लेने, 4000 लेने, 5000 लेने, वो नहीं सोचने का। फिर वो क्या सोचेगा कि हे भगवान जैसे भी हो मेरे नारायण, इनका कल्याण अवश्य करना, इनका कल्याण अवश्य। मंत्र श्लोक बोलता हुआ वो कोई चीज मन में नहीं चलाएगा, पैसे का तो मतलब ही नहीं घुमाने। पर इधर चतुर जितने हम हैं उतने ही पंडित जी भी है। पंडित जी पहले विनती करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए कि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, वैसे मानोगे, कर लो भैया। थोड़ी देर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण एक बार बंदाओ भैया और श्री कृष्ण भगवान दोनों
अपनी गैयाँ चराने के लिए वन में गए तो कुछ दूरी पे 2-4 ब्राह्मण एक साथ मिल गए, हवन कर रहे थे। और जब वहाँ यज्ञ की तैयारी हुई तो जो उनकी पत्नियाँ थी वो अच्छे व्यंजन बना रही थी, भोजन बना रही थी। उनकी खुशबू नारायण के पास तक गई। श्री कृष्ण भगवान को बहुत जोर से भूख लगी थी। तो कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि मेरे हे सखाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और कहीं से कुछ खाने का इंतजाम कर। वो सखा जहाँ हवन यज्ञ चल रहा था उसी की ओर चले और मन में विचार किया कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत खाने पीने को अवश्य मिले, थोड़ा बहुत तो जरूर मिले। जैसे ही वहाँ गए तो जो यज्ञ पुरुष थे, पंडित थे, उन पंडित जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारा कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, कौन हो, और तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्वाले हो। कि हाँ भैया, हम ग्वाले हैं। तो कैसे आए हो? कि हम श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं और श्री कृष्ण भगवान को भूख लगी है, उन्होंने कुछ खाने के लिए मंगाया, अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा अपने खाने के लिए दे दो। लेकिन जो यज्ञ पुरुष थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ से पहले हम खाने को नहीं दे सकते और यहाँ से भाग जाओ। तो सखाओं को लगा अगर हम वापस लौट के जाएंगे तो नारायण फिर हमें यहाँ दोबारा भेजेंगे, इससे तो कुछ ना कुछ लेके ही चले। फिर दोबारा प्रयास किया, अंदर गए और जाके हाथ जोड़ के फिर विनती की कि थोड़ा सा ही आप खाने को दे दो, कन्हैया को बहुत भूख लगी है। लेकिन यज्ञ पुरुषों ने मना कर दिया और यहाँ तक का हुआ कि उनके डंडों से पिटाई शुरू कर दी। वो दौड़े आ रहे हैं, बस एक ही मुख पे बात है, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कुछ दूर तक उन्हें दौड़ाने के बाद जो यज्ञ पुरुष थे वो लौट के अपने यज्ञ करने के लिए गए यज्ञशाला में। सखा नारायण के पास पहुँचे और जाके पूरी व्यर्थता जो स्थिति बनी वो सब बताई। कहा कि कन्हैया, अब के दोबारा मत भेजना, यहाँ तो हम मांगने गए आपके लिए और तब भी इन्होंने हमारी पिटाई कर दी, अब मत भेजना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या वजह थी? कुछ तो बोला होगा कि हाँ बोला था। कि क्या? ये कह दिया कि हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और तुम यहाँ यज्ञ में झूठन फैलाओगे, यज्ञ पूर्ण होने से पहले हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक बार और आप चले जाओ और मैं आपको बताता हूँ कहाँ से तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा और मुझे बहुत भूख लगी। कहा बताओ कन्हैया कि तुम जो ये यज्ञ पुरुष हैं इनके पास मत जाना, इन यज्ञ पुरुष से बच के जो इनकी पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके पास जाना। वो बहुत दयालु होती हैं और कुछ ना कुछ खाने को माताएं अवश्य दें। कहा ठीक है। वो दोबारा गए तो जहाँ यज्ञशाला बनी थी रास्ता वहीं से था, रसोई घर का। सभी ने विचार किया कि अगर हम सब एक साथ गए तो ये यज्ञ पुरुष हमें अंदर रसोई घर तक जाने नहीं देंगे, माताओं से हमारी बात नहीं हो पाएगी। एक सखा ने कहा कि भैया कुछ खाने को दे दो। तो उन यज्ञ पुरुषों को लगा कि दोबारा आ गया है। उसने कहा भागता नहीं यहाँ से, कि जब तक खाने को नहीं दूंगे मैं जाऊँगा नहीं, कुछ भी हो जाए। भागने की बात तो अलग है। उन्होंने कहा ठहर जा। सारे यज्ञ पुरुष उसके पीछे दौड़ लिए और जो दूसरे सखा थे वो अंदर गए रसोई घर में। जो माताएं खाना बना रही थी उनसे जाकर हाथ जोड़ के विनती की कि माता, कन्हैया को भूख लगी है। माताओं ने कहा अरे यशोदा के लल्ला को, कि हाँ कहाँ है वो? कि वो वनों में है,
गैया चरा रहे हैं और आपके यही नज़दीक पड़ा तो खाना लेने भेज दिया। माताओं ने कहा कि ये पुरुष बड़े अत्याचारी हैं, अगर हमने पहले भोजन दे दिया कन्हैया को तो ये हमारे साथ गाली गलौज और बदतमीजी अवश्य करेगा। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ और थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाना। हम मौका पाके जैसे ये हमन में लगेंगे तो हम सारी सखियाँ एक साथ ही जो जिसने बनाया है सब कुछ लेके पीछे से निकल के आए। कहा ठीक है। कुछ दूर गए और जाके वो सखा खड़े हो गए। वो यज्ञ पत्नियाँ जैसे उन्होंने देखा कि पंडित जी तो हमन में लगी है, स्वाहा शुरू होगी है, आराम से उठाया खाना और धीरे से उनके पीछे से निकल गए। सखाओं के पास गई कि अब जल्दी दौड़ चलो, हमन पूर्ण होने से पहले पहले वापस लौट के आना है, जिससे कि इन्हें पता ना चले। वो सारी माताएं उन सखाओं के पीछे दौड़ी और जब श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो हरे कन्हैया इतनी भूख लगी थी तो वहीं पे आ जाते कि माता मैं आ तो जाता, पर तुम्हारे पतियों ने तो मेरे सखाओं की पिटाई कर दी, उन्हीं को भगा दिया, तो मुझे खाना कहाँ से देते? मेरा नाम तो लिया था कि कन्हैया को भूख लगी है, तब भी मुझे खाना नहीं दिया। अच्छा तुम अब प्रेम से खाओ। और वहाँ सारी माताओं ने जो बना रखा था वो श्री कृष्ण भगवान के सामने परोस दिया और अपने हाथ से ही खिला रही हैं। कन्हैया मस्ती में खा रहे हैं और जैसे ही खा पी के बैठे कहा माताओं इसके बदले में आपको क्या चाहिए ये बताओ। कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस एक काम कर दो अगर कर सकते हो नारायण। कि क्या? कि हमें अपनी बांसुरी की धुन सुना। जब तुम बांसुरी बजाते हो तो इतनी मधुर बजाते हो कि जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है बहुत मधुरता, वही सुना। अब कन्हैया बांसुरी बजाए जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन यज्ञ पत्नियाँ वहाँ से नहीं उठी क्योंकि बांसुरी की धुन में डूब गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि माताओं अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है। देखो तुम्हारे पतियों ने हवन भी कर लिया होगा, यज्ञ भी कर लिया होगा और अब शाम भी होती आई है, आप अपने घर को लौट जाओ। वो जैसे ही वापस लौटने का नाम लिया तो यज्ञ पत्नियों ने कहा कि कन्हैया अब तो बहुत शाम हो गई है, अब जब हम घर वापस लौट के जाएंगे तो हमारे पति हमें डांटेंगे जरूर, डांटेंगे जरूर। कहा तुम चिंता ना करो, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो तो मेरा भी फर्ज बनता है। माताओं जब तुम जाओगी तुम्हारे पति तुम्हें डांटेंगे नहीं, आप वापस लौट जाओ। जैसी यज्ञ पत्नियां लौट के आई तो वहां के जो दृश्य देखा अंदर से जो डरी हुई थी, यज्ञ पुरुषों ने कहा कि आप कहाँ गई थी? कि श्री कृष्ण भगवान के लिए अब तो भोग लेके गए थे कि ये हवन में भी नहीं लगा था, भोग हवन में नहीं लगा और उससे पहले आपने उस ग्वाले को भोग दे दिया। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि उन्हें ग्वाला मत कहो, वो यशोदा का नंदलाल है और स्वयं ब्रह्म है और हम जानते हैं। और तुम कैसे जानती हो? कि जिसका नाम सुनने मात्र से मन में उन्माद शुरू होता हो, उन्माद, और उसके लिए प्रेम बढ़ता हो तो समझ लो वही नारायण है, वही नारायण। ये माताएं बहुत अच्छी तरह जानती हैं, पुरुष नहीं पहचान पाता, लेकिन माताओं को पहचान बहुत अधिक होती है। एक मिनट में तुम्हारे गांव में अगर कोई आदमी आया हो बाहर से तो आप उसके लिए ये भी बता दोगे कि ये बाय कैरेक्टर कैसा है, ये कैसा आदमी है। माताएं दूर से पहचान लेते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है। पुरुष में इतनी पहचान नहीं होती, पुरुष को माताएं पहचानती हैं।
जब माताओं ने ये शब्द कहे तो यज्ञ पुरुषों को लगा कि अरे वाह, ये कैसी लीला है, हमने भगवान के लिए यहाँ हवन किया, हमें तो भगवान मिले नहीं, और ये वहाँ जंगल में गई, इन्हें भगवान मिल गए। कहा अच्छा ये बताओ वो दिखने में कैसे है। माताओं ने जब रूप बताना शुरू किया और श्री कृष्ण भगवान की कथा शुरू की तो सारे यज्ञ पुरुष कथाओं में डूब गए। और डूबने के बाद माताओं ने कहा अरे रात हो आई है, भोजन तो ले लो, भोजन तो ले लो। जैसे ही झटका लगा सभी ने यज्ञ पत्नियों के चरण स्पर्श करे अपनी अपनी पत्नी के और कहा कि आज समझ में आया है, जो यज्ञ भी हम कर रहे थे या हवन कर रहे थे, हमारे मन में एक अहंकार था और ये सोचते थे कि सर्वप्रथम भोग हवन में लगे, यज्ञ को लगे, वो तब इसको ग्रहण करें तो नारायण खुश होते हैं। लेकिन नारायण तो ऐसे नहीं है, वो यज्ञ या किसी चीज़ को नहीं देखते, उन्हें जब रीझ ना हो, जिस पर खुश होना हो, वो ना जाने कब खुश हो जाते हैं। और आज ये भी समझ में आया कि वो प्रेम से ही खुश होते हैं। आप प्यार से बना के भोजन लेके गई हो, साक्षात आपने ब्रह्म के दर्शन किए और अपने हाथों से खुद उन्हें जो ग्रास खिलाए हैं, भोग लगाया है, तुम कितनी बड़भागनी हो, कितनी बड़भागनी हो। और आज के बाद हम तुम्हें अपना गुरु मानते हैं कि तुम हमारी गुरु हो। जो स्त्री के अंदर ममता होती है पुरुष के अंदर नहीं होती, जो प्रेम माताओं में है वो पुरुष के अंदर नहीं होता। और आप कभी भी देख लेना, माताओं के लिए उंगली उठाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उनके बिना किसी पुरुष का जीवन कुछ भी नहीं है। अगर स्त्री के संग में वो ज़्यादा समय पुरुष नहीं रहता तो जानवर के भांति बन जाता है, मति भी भंग हो जाती है। प्रेम तो माता ही करना सिखाती है, प्यार माता ही बताती है, पुरुष को नहीं पता प्यार कौन सी चिड़िया का नाम है। ये कथा ये सिद्ध करती है कि जब आपके घरों में कई बार आप हवन कराते हो, यज्ञ कराते हो और आपके छोटे बच्चे हैं, 4 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, अगर उसे भूख लगी है और वो आपसे मांग रहा है खाने को, तो यज्ञ बाद में पहले अपने बच्चे को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, तो स्वयं मेरे गोविंद खुश होंगे। कौन खुश होगा? स्वयं नारायण खुश होंगे। क्योंकि जो आपका बच्चा बैठा है हवन में, उसका पेट भरा है, आनंद में है, वो भूखा नहीं है। भगवान कई बार परीक्षा भी लेते हैं कि तू मेरे नाम से कितनी भी सच्चाई से भोजन बना, और जब मुझे भोग लगाने का नंबर आएगा तो तेरे ही बच्चे के पेट में इतनी भूख लगा दूंगा कि वो भोग लगाने से पहले ही चिल्लाएगा कि मुझे खाने को दे, मुझे खाने को दे। और अगर तुम उसे खाना दे के नहीं आई और मुझे भोग भी लगाया है तो ये समझ लेना कि मैंने वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं तो उसके अंदर आया था जिसे भूख लगी थी। अगर तुम उसे खाना देती तो स्वयं मैंने ही स्वीकार किया था, स्वयं मैंने ही स्वीकार कर दिया था। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, हम सीखते क्या है? हवन हो रहा है, अच्छी बात है, हवन हो रहा बहुत अच्छी बात है, देखो हवन में पूरी शुद्धता रखना बहुत अच्छी बात है भाई, रखनी चाहिए, साफ सफाई तो होनी भी चाहिए। जब तक ये संपूर्ण ना हो किसी को कुछ खाने मत देना। और एक बात सुनो, पूरा परिवार व्रत रखना, बच्चे को भी मत देना। बहुत जगह ऐसे हवन होते हैं, तभी समझ लेना ये हवन नहीं है, ये पाखंड है। और इस पाखंडी ने अब पैसा तो ठगेगा ही, लेकिन हम सबको भी भूखा मार दिया है। तो जब हम भूखे, नारायण कहाँ से प्रकट होंगे?
मेरे यहाँ तो हो या ना हो, तेरी जेब भर के तेरे घर जाएगी, तेरे घर जरूर प्रकट होगा। मेरा तो कुछ भला हुआ नहीं है, पर तेरा भला ही होगा। मेरा तो घर और तुमने बर्बाद कर दिया है। जिसके परिवार में बुजुर्ग खाना मांग रहा हो और उधर हवन चल रहा हो, तो लाख बार हवन छोड़ देना, लेकिन उस बुजुर्ग और बच्चे को तोड़ तोड़ के खाना देना कि लो माता, पहले आप भोग लगाओ। अगर आपने लगा लिया तो ये हवन मेरा सार्थक हुआ है, ये हवन मेरा सार्थक हुआ है। आज क्या करते हो? जो आपको सिखाया गया, आपकी गलती नहीं है। धर्म को बताने वाले कि हम धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने इस धर्म को ऐसा बना दिया, वैसा सिखा दिया है। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। और यहाँ तक बोलते हैं साधु संतों, जब वृंदावन जाते हैं तो एक मस्ती छाती है अपने आप। हमने भी व्रत करे, ऐसा नहीं कि नहीं करे, हमारे व्रत ऐसे रहे हैं। यहाँ आने के बाद भी, इन्हों से मिलने के बाद भी व्रत करे कि हम अन्न नहीं खाते थे। यहाँ तक कि जो गिलासिया है जिससे हम जल पीते हैं, बस सुबह को एक गिलास उसमें जो भोग लगा है दूध, वो पी लिया है, शाम को भी वही पी लिया है। हम 1.5-2 साल तक ऐसे रहे। तो हमने सोचा भगवान तभी खुश होंगे जब हम भूखे मरेंगे, तभी खुश होंगे। हम यहाँ से वृंदावन आया जाया करते थे, लेकिन जब वृंदावन में जाते तो कई बार, जबकि हम पानी बतासे वगैरह यहाँ नहीं खाते, हमें अच्छे नहीं लगते। एक तो हाथ उसमें डूबना, फिर वैसे वो थोड़ा गंदा लगता है, तो यहाँ हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब भी वृंदावन गए, अन्न छोड़ने के बाद वृंदावन मंदिर की ओर दर्शन करने को बढ़े, और वहाँ रास्ते में हमें कोई ना कोई पानी बतासे लेके ठेले वाला मिला, और हम सब कुछ भूल गए। यहाँ तक कि ये भी भूल गए कि हमने व्रत रख रखा है, जब मंदिर में जा रहे हैं हमें नहीं खाना चाहिए। पहले वहाँ खा पी के, जहाँ 2-3 खा लिए, अरे तुम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे, हमने गलत कर दिया। फिर मन में ये आता था, जब कर दिया तो कोई बात नहीं, अब 2-3 और खा ले, इस मन को पूरा भर दे, ये दोबारा नहीं करेगा। खा के चले गए, भगवान के दर्शन करे, लौट के आए। आने के बाद रास्ते में हमें फिर वो दिखाई दिया, और हम खुद सोचते आ रहे मन में, अब जरूर खाएंगे और इतने खा लेंगे कि दोबारा मन करे ना, दोबारा मन करेगा। लेकिन जब उसके पास आए तो मन ही नहीं करता था। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, हाँ ऐसी बात कही बड़े प्यार की। हाँ और क्या, सही बात। हाँ नहीं हो, हम ही बोल देंगे, हम ही बोल देंगे जो तुम्हें बोलना है। इन्होंने हमें यही शब्द कहे गेट पे आया कि हमारे से बोल रही कि सुनो। हमने कहा हाँ जी, कि तुम्हारे से हमारा एहसान नहीं उतरने का। हमने कहा कैसे? कि तुम्हारे पिता का विवाह किया, अपनी ननद थी, देख लो, और कैसी यशोदा भेजी है कि जिसने कृष्ण जन्म दिया। और फिर यूं भी कहा कि भात भी दिया, वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ये भी कह रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हाँ नौकरी में पूरी प्रेम में मस्त है, ये तो बात है, असली प्रेम है ये भगवान। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्यार ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वहाँ से हम लौट के आए, और कुछ समय बाद जब हम दोबारा वृंदावन गए
नहीं, हमने कब किया, हमने कब किया और अपनों को तो करेंगे ही, अपनों को नहीं करेंगे क्या? बोलो वृंदावन प्यारे लाल की। तो जब हम दोबारा वृंदावन गए, जाने के बाद एक होटल में गाड़ी लगाई और वहाँ बैठ के हमने कहा जिसको खाना है वो आप खाना खाना। सभी खाना खाने बैठ गए और हम अन्न नहीं खाते थे। और जैसे ही हम बैठे, हम भगवान का भजन कर रहे, माला हमारे हाथ में, करते करते एक छोटी सी बच्ची आई, मुश्किल से उसकी आयु 6 वर्ष के करीब की होगी। सभी देख रहे हैं। उस होटल में ना जाने कहाँ से तो वो लड़की आई और कहाँ से नहीं आई। हमने उस होटल पे आज तक नहीं देखा वो बच्चा। होटल वालों से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि महाराज जी हमारा ऐसा कोई बच्चा नहीं। उसने एक थाली में रोटी रख के, सब्जी रख के और हमारे सामने ला के ऐसे रख दी। हम जाप करते करते हमने माला जीवन में पहली बार हाथ में पहनते हैं, जीवन में पहली बार कहीं बाहर रह गए और ऐसे जाप करते करते ही वहीं मेज पे रख दी, सुध बुध खो गई। और हमने रोटी वोटी सब खा पी के बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम लखाए चारों ओर को, हमने कहा ये क्या हो गया? तो हमारे से दूसरे ने कहा, जो हमारे साथ गए थे शिष्यों ने हमारे, कि गुरुजी आज तो आपने इतना अन्न खा लिया है, आप तो खाते नहीं हो और इतना खा लिया कि नुकसान ना दे जाएगा। हमने कहा क्या खा लिया, कितना खा लिया? कि 4 रोटी खा लिया। हमने कहा यार हाँ ये तो गड़बड़ होगी। हम परेशान थे। हमने कहा ये ऐसे कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमने कदम खा लिया और हम खा गए 4 रोटी। हाँ, हम वृंदावन गए, जाके कन्हैया जी के दर्शन करें और करने के बाद तब हमारी समझ में आया। हमने कहा हे प्रभु, जो हमारे से भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करना। आपके दर पर जब भी आएंगे, ये गोपाल दास कभी भूखा नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ओर पूरा ध्यान ना लगा पाए। अब जब आएगा तो खचाखच पेट भर के तब आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का मंदिर 9 बजे खुलता है आज भी वृंदावन में। जो वृंदावन गए हो उन्हें पता होगा कि सारे मंदिरों के कपाट खुलते हैं कै बजे? 4 बजे, 5 बजे। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर के कपाट खुलते हैं 9 बजे, आनंद में खुलते हैं। सीधा सा भगवान बोलते हैं, क्योंकि साधु जाके बोलते हैं भूखे भजन ना हो गोपाला, और ये रखी तेरी कंठी माला। भूख लगी है, अब कैसे भजन करें? तो भगवान बोलते हैं कि सुनो साधु महाराज, अपना नाश्ता करके कचाकच भर के पेट और नहा धो के स्नान करके तब तुम मेरे मंदिर आओ, क्योंकि मेरे मंदिर का 9 बजे खुलेगा गेट। जब तक भर लो पेट, तसल्ली से आओ, फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारा ही होगा। जब जब मंदिर जाओ तो मन में यही विचार किया करो। और जो कोई आपसे बोल रहा है, व्रत का अर्थ है बरताना, ना कि भूखा मरना। भूखा मरने से कभी भगवान नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा भूख लगी है खा लो, बर्दाश्त कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। नहीं कर सकते, अभी कई बार हमारे से पूछते रहते हैं गुरुजी ये बताओ, हमने बृहस्पति के व्रत किए हैं, अच्छी बात है किए तो, अच्छा किस टाइम खोल रहे? हम तो यही बोलते हैं बेटा तुझे भूख किस टाइम लगती है? गुरुजी 2-3 बजे लग जाती है। तो हमने कहा फिर तो इंतजार जो करता है बैठ जाएगा, गचा गच खा और भगवान का फिर भजन कर। 2-3 बजे खोल दिया कर, जब भूख लगे तभी खोलते। भूखे पेट भगवान नहीं मिलते। हाँ, भूखे पेट एक मिलता है, बता दे कौन? यमराज की एंट्री बहुत जल्दी आपके जीवन में होती है। जिसकी उम्र मान लो 20 साल जिसे जीना हो और भूखे मर के, आजकल तो माताएं बहनें फिगर मोटी हो गई, जबकि वो ऐसी हो रही है कि अगर हवा चली तो उड़ जाएगी, पर फिर भी नहीं, मोटी होगी। फिगर बनाओ, मेंटेन करो। तो मेंटेन करने में सबसे पहले खाना ही बंद कर देगी, नहीं करती।
और 4 दिन तो उनकी हवा से निकलती है, और फिर जब वो खाती हैं तो जितनी पहले थी उससे भी मोटी हो जाती हैं, फिर 10 दिन छोड़ती है, फिर खाती है। ये अन्न छोड़ने से ना कोई मोटा होता है ना पतला होता है, बल्कि और फूल जाता है। जब आपकी डाइजेशन ठीक होगी, सही समय से खा रहे हो, तो आप मोटे हो ही नहीं सकते, ठीक रहोगे। आपका तरीका थोड़ा गलत है कि हम सुबह उठे, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, स्नान नहीं कर लेंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। बहुत से देखे होंगे, सुने होंगे, मैं खाना ही नहीं खाता जब तक भजन नहीं करता। अरे अगर यहाँ घर से कहीं बाहर चला गया तो बाहर तो तुझे भी भगवान नहीं मिलेंगे, और दिन के बज के 12 तो तुम कैसे नियम पूरे करेगा? तो ऐसा कोई नियम बांधना ही नहीं चाहिए। भगवान से सीधा कहो कि जब भूख लगेगी नारायण तभी खा लो, जब आपकी इच्छा होगी तभी खा लो, मैं वेस्टेज नहीं करूँगा। हम यहाँ राहुल में जब से आए ना बेटा, हमें भूख नहीं लगती थी, सही बता रहेगा। हमारे शिष्य खाना वाना खाते थे तो हम थोड़ा बहुत खा लिया छोटी, वो भी एक टाइम। लेकिन जिस दिन तुमने सबने 56 भोग लगाए तो हमारे भक्त बैठे बता देंगे हमारी भूख का क्या हाल था। हम यहाँ से उठ के सीधे कमरे में गए, और जाने के बाद जो थाली वाली रखी थी हमने कहा रख, यहाँ ला, भूख लगी, फटाफट फटाफट खा पी के जब हम बैठ गए अपने घर, आज पता नहीं कहाँ से भूख आई है, ये आज क्या आफत आ गई। तो फिर मन में आया कि आज गोविंद को ही भूख लगी थी, वो कथाई गोवर्धन की थी उस दिन, तो वही भूख आज हमारे लगी। और उसके बाद से अभी तक हमें कोई ऐसा वो नहीं है जैसे उस दिन भूख लग रही थी। हम मिठाई बहुत कम खाते हैं, लेकिन उस दिन तो जिसके रसगुल्ले वे भी खत्म, मिठाई वे भी, जो हाथ में आ रहा हमारे सामने खाए जा रहे हैं, चाहे केले हो, कुछ भी हो, ये सब गोविंद की कृपा हो। तुम्हारे हाथ में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो अपने कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और अच्छे कर्म अगर करोगे तो गोविंद धराधाम में आपको लंबे समय टिकाएंगे, और गलत कार्य करोगे तो आप जानते हो गलत का अंजाम क्या है, उतना ही जल्दी निकाल देंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा ये बताओ, अभी कल भजन हो जाए? बहुत देर से सोच रही होगी यार। बोलो और मुकुट बंसी वाले की जय। जब से तेरे द्वार आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग प्रीत लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो